धन्यवाद सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का समय दिया। सर, ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये अपने आप में जनजाति समाज, हमारी आदिवासी समाज, हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है। और मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट किया है। और जो हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये सरकार जो है हमारे आदिवासी, हमारी जनजाति, महिलाएं, गरीब, हमारे युवा साथी को समर्पित है, वो उस भाव को एक बार फिर यहाँ पे जो है स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। और आंकड़े भी जो है ये इसी चीज की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वैसे तो कल से लेकर के हमारे बंगाल के बहुत सारे सांसद भी बोले, जोर जोर से बोल रहे थे। और लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा और आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 9.5 साल से मोदी जी के नेतृत्व में कोशिश ये हुई है हर समय हर क्षण कि जो आजादी के बाद इतने सालों तक इतनी सरकारें रही और प्रमुखता से कांग्रेस रही, लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो पिछड़ गए थे, उनको आगे बढ़ाना एकमात्र जो है उनका ध्येय था। इसलिए मैं पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं। सर, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के विषय के बारे में थोड़ा रखना चाहूंगा। पूरा नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स का इलाका है। बहुत सारे हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज का जो है घर है। और नॉर्थ बंगाल के अंदर में विशेष करके दार्जिलिंग, कालिंपोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, ये सब इलाके आते हैं। और हमारी करीब जो है 3 करोड़ के आसपास की क्षेत्र की आबादी है। और यहाँ पे प्रमुखता से जो है चाय बगान और सिंकोना बगान में हमारे श्रमिक माताएं काम करती है और उसमें भी ज्यादातर महिलाएं रहती है। और करीब करीब 6,000 रुपया का ही आसपास उनका जो है महीने की जो है कमाई रहती है चाय बगान में काम करते हुए। सो बहुत तकलीफ में अपने जीवन को जीना पड़ता है और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए जो है दार्जिलिंग में एक हिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ऐसा मैं मांग आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसका कारण भी है। देखिए, बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है और कलकत्ता से नॉर्थ बंगाल बहुत दूर पड़ता है। और बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, हमेशा उसने जो है नॉर्थ बंगाल के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। और केंद्र सरकार में एक बार एम्स जो है अस्पताल बनने की मंजूरी, अप्रूवल हो गई थी और नॉर्थ बंगाल में बनना था, लेकिन बाद में लास्ट में आकर के टीएमसी सरकार उसको भी जो है साउथ बंगाल ले गई। और नॉर्थ बंगाल इन कई सारे मायनों में जो है पिछड़ा है। हमारे पास क्षमताएं बहुत थी, क्षमताएं होने के बावजूद भी जो है हम लोग हमारे क्षेत्र में लोगों को जो है बहुत अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहता हूं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। और दार्जिलिंग की सर एक विशेषता रही है, दार्जिलिंग में सिर्फ जो है बंगाल के या आसपास के नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के भी जो है बच्चे हमेशा से आकर के वहां शिक्षा लेते रहे हैं। हमारे पड़ोस के जो मुल्क है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या भूटान हो, जो राजशाही परिवार के लोग, बहुत सारे लोग दार्जिलिंग में आकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो अगर हम दार्जिलिंग में केंद्रीय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारे पास जो है जमीन भी है और हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। और अभी बंगाल सरकार ने कोशिश किया था कि एक हिल यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में बनाएंगे, लेकिन मुझे उसका भी दुख के साथ कहना पड़ता है वो सिर्फ कागजों में ही बना, लेकिन फिजिकली आज तक न कोई बिल्डिंग है, न वहां कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है,
मंगपू में अभी देखिए हमारे टीएमसी के सांसद को पता भी नहीं है कि इन्होंने घोषणा किया है। इनकी घोषणा सिर्फ कागज में रह गए हैं। कुछ बच्चों ने वहां पे एडमिशन लिया था, आज तक जो है फिजिकल उनका क्लास नहीं हुआ और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है। बंगाल में टीएमसी सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है, हमारी सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जो है एजुकेशन हब दार्जिलिंग हमेशा था, अगर हायर एजुकेशन फैसिलिटी वहां बन जाता है तो उस क्षेत्र के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल देश के लिए जो है बड़ा गर्व का विषय रहेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री एन के प्राइम मिनिस्टर।